पेट पे चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसको कम करना है। पेट पे चर्बी की वजह से बड़ी बीमारियां हो रही हैं और अच्छा भी नहीं लगता। आई नो, पेट निकला हुआ ऐसे। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर रहे होंगे और मेरे चैनल को तो आपने फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आई नो, किया है। अगर नहीं किया तो अभी कर लो जल्दी से। कौन सा टाइम लगता है यार, आपका कुछ नहीं जाता लिटरली सब्सक्राइब करने से। लेकिन जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, मेरी हैप्पीनेस का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। सो हेल्प मी गो टू दैट नेक्स्ट लेवल। ठीक है, खैर आज हम बात कर रहे हैं पेट की चर्बी पे, सबका फेवरेट टॉपिक। आई नो, जहाँ भी मैं जाऊँ मैं अक्सर ये बात करती हूँ, फौदगी पे बैठी हूँ, खुशी पे बैठी हूँ, गमी पे बैठी हूँ, लोग एक ही बात पूछते हैं, पेट कैसे कम करें, वेट कैसे कम करें। आई नो वेट लॉस इज यहाँ पे हमारे बैठा हुआ है कि हाय मेरा वजन ज़्यादा है, मुझे वजन कम करना है, वजन कम करना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। हमें वजन कम करने के लिए एफर्ट्स पुट करनी चाहिए, वाई नॉट, करनी चाहिए यार। अच्छा लगना हर इंसान का हक है और जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करते हो जस्ट डू दैट। लेकिन किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट से चर्बी उतारना एक तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा बहुत मुश्किल है। अगर आप करते हो तो ऑफ कोर्स देखो, ग्रेविटी की फॉर्म में काम करती है बॉडी। पहले फेस कम होगा, नेक कम होगा, शोल्डर, आर्म, उसके बाद पेट, फिर थाइज, फिर बॉडी ख़त्म होती है। दो तरह की बॉडी जो है ना वो मोस्टली अवेलेबल होती है और फैट जो है ना वो डिपॉजिट होता है। एक एप्पल शेप जिसका फैट आता है, आपके शोल्डर्स, आपके पेट बहुत मोटा हो जाता है। नंबर 2, आपका पेट, लोअर बेली और आपके थाइज जो है, जिसको हम पियर शेप बॉडी कहते हैं, वो होना शुरू हो जाती है। एंड ऑनेस्टली दोनों ही कोई ख़ास अपीलिंग नहीं होते, लेकिन हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल ऐसे हैं कि हमें सारा दिन बैठना पड़ता है और बैठ के जब हम काम करते हैं तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ हमारे डाइट्स ऐसी हैं, लाइफस्टाइल ऐसा है। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे जिनको आप अगर फॉलो करते हो तो वेट लॉस जो है वो आसानी से होगा और गारंटीड भी होगा। नंबर 1, अपने जो फैटी फूड्स हैं उनको, जो कैलोरी डेंस फूड्स हैं उनको खाना कम कर दीजिए, जिसमें ऐसे फ्रूट्स जो आते हैं जिनमें चीनी ज़्यादा होती है, आप उनको कम खाओ। नंबर 2, आप जो बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीते हो उसको कम कर दो, शुगरी आइटम्स खाते हो उसको कम कर दो। नंबर 2, कार्ब्स, जो आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हो उसको कम कर दो। रिफाइंड कार्ब्स का मतलब है पास्ताज, आपकी ब्रेड्स, वाइट ब्रेड जिसको हम कहते हैं, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो आपकी जो है वो रिफाइंड कार्ब है, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको बहुत जल्दी भूख लगती है। फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों को कंपेयर करें, आपने वाइट आटे की रोटी खाई है और चोकर वाले आटे की रोटी खाई है, दोनों आपने सुबह 9 बजे खाई है। इसका डाइजेशन टाइम जो है, जो आपकी रिफाइंड है, ये ऑलमोस्ट 11, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हजम हो जाएगा और आपको फिर से क्रेविंग, भूख की होनी शुरू हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, आपने जब चोकर वाली रोटी खाई है, आपका उसमें एक कॉम्प्लेक्स कार्ब का आइटम है, फाइबर है, उसको टूटने में टाइम लग रहा है, तो वो ऑलमोस्ट आपके 7 से 8 घंटे बहुत आसानी से निकाल जाती है। सुबह 9 बजे का नाश्ता किया हुआ दोपहर 3-4 बजे तक आपको भूख नहीं लगने देता, आपका पेट बिल्कुल फुल रहता है, आपका माइंड जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस में चल रहा होता है। उसके बाद आपने नंबर 3, अगर आप फैटी फूड्स जो है उनको अवॉइड करके आप देसी ग़िज़ा पे आना शुरू हो जाते हो, जिसमें मैं देसी घी की ऑलवेज़ बात करती हूँ। अगर आपके घर का खाना, घर का सालन जो है वो बनता है 3 से 4 बड़े चम्मच जो होते हैं ऑयल के, तो जस्ट कुक इट विद 1 बड़ा चम्मच ऑफ देसी घी। लोगों ने मुझे बहुत बार ये बात कही है कि जी देसी घी बहुत महंगा है, देसी घी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, देसी घी ऐसे, देसी घी वैसे। एक तो चीज़ मैं बड़ा वो दावे के साथ कहती हूँ कि थल नेचुरल्स का जो देसी घी है ना, तो वो एक्सपेंसिव है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आई मीन टू से दैट कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ऊपर से उसकी प्राइसेस भी जो है वो अच्छी हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देसी घी लेते हो और 1 चम्मच इस्तेमाल करते हो, ऑन द अदर हैंड आपने ऑयल जो लिया हुआ है वो चाहे सस्ता लिया था, आप उसके 3 से 4 चम्मच डाल रहे हो, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। ऑयल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपके 3 से 4 पैकेट लगेंगे। ऑन दी अदर हैंड देसी घी जो है उसका 1 डब्बा लगेगा, 1 किलो में आपका हो सकता है पूरा महीना निकल जाए। तो ये टोटली आपके चॉइसेस हैं, आपने उसको कैसे बनाना है, कैसे खाना है, क्या करना है।
अच्छा, अगला पॉइंट जो है हमारा वो हमारे पास आ जाता है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो फाइबर कंटेंट है उसको ऐड ऑन करना है डाइट में। नंबर 5, आपने जो सीड्स हैं, नट्स हैं, भुने हुए चने हैं, जो आपके इस तरह के नटी चीज़ें हैं, उनको ऐड ऑन करना है, क्योंकि ये आपको भूख नहीं लगने देता, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। आप फूल मुखाने जो है वो खा सकते हो। जब भी मंचिंग करने का दिल करे तो बजाय किसी कॉफ़ी पे बाहर से और साथ क्रोसॉन्स पे आप जाओ, या आप बहुत फैंसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो या बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हो, तो इट्स बेटर टू मंच ऑन योर नट्स। मैंने ऑलवेज अपने बैग के अंदर नट्स रखे हुए होते हैं, जहाँ जब भूख लगती है उसको निकाल के मैं खाना शुरू कर देती हूँ। बल्कि जो साथ बैठे हुए होते हैं उनकी भी बड़ी मौजें लग रही होती हैं कि सीड्स भी मिल रहे होते हैं, नट्स भी मिल रहे होते हैं, सब कुछ जो है वो एक पावर पैक मेरे पास ऑलवेज अवेलेबल होता है। तो इफ़ आई कैन डू इट, व्हाई कांट यू? एक बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर जो है नट्स, सीड्स सब कुछ डाल के बैग के अंदर डाल दो, जब भूख लगे उसको निकाल के खाओ, वापस डाल दो। उसको रीफिल जो है वो आपने हफ्ते में एक बार करना है। सो योर माइंड नोज कि ये एक डब्बा मैंने एक हफ्ते में ख़त्म करना है, तो वो हफ्ते में ही ख़त्म होगा। आप जब खाना ज़्यादा खाने लगोगे तो आपका ब्रेन कहेगा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। यू नीड टू ऐड लीन जो है आपका मीट, जिसमें आ जाता है चिकन, आ जाता है आपकी फ़िश आ जाती है। जब आप लीन मीट खाते हो दैट मीन्स आपको फैट कंटेंट कम मिल रहा है, वज़न अच्छे से कम हो जाएगा। और अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो, आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 को लेते हो, आप जो है वो अचार का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक ड्रिंक जो है इसमें वेट लॉस में भी बता रही हूँ उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, तो भी अच्छा वज़न बेली के ऊपर से कम हो जाएगा। हमने करना क्या है, एक गिलास पानी का लेना है, उसके अंदर आपने जो है वो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है, 1 चम्मच आपने उसके अंदर जो है वो लेमन डालना है, और उसके अंदर एक ग्रीन टी का आपने जो है वो डाल देना है अपना टी बैग, और इसको आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, और प्लीज़ स्ट्रॉ से कंज्यूम करना है ताकि आपका टूथ एनामल ख़राब ना हो सके, और फ़ायदे हासिल करो एप्पल साइडर विनेगर के भी, लेमन के भी, एंड इन्जॉय आपका बेली फैट लॉस। और ये वीडियो जो है ना दैट इज़ अ मस्ट, स्पेसिफिकली इस वीडियो की वजह, इस लास्ट ड्रिंक जो मैंने बताई है इसकी वजह से।